गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे एनईजी कोचिंग क्लास पर। आज हमारा टॉपिक है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतमाला ये इसका दक्षिण भाग है और ये इसका उत्तरी भाग है। ये राजस्थान है और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला क्या है, ये इसका दक्षिण भाग है और ये उत्तरी भाग है। ये अरावली के पूर्व में है और ये पश्चिम में। तो पहले तो इसकी विशेषता है कि अरावली है वो राजस्थान को क्या है, दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण, अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस युग में हुआ है? प्री कंबेरियन युग में। किस युग में हुआ है? प्री कंबेरियन युग में। अरावली पर्वतमाला 65 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितने करोड़ वर्ष पुरानी है? 65 करोड़ वर्ष पुरानी है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है? ये गुजरात में पालनपुर से लेकर दिल्ली में रायसेन की पहाड़ी तक है। गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसेन की पहाड़ी तक। ये रायसेन की पहाड़ी है, इस पर क्या है? हमारा राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन रायसेन की पहाड़ी पर क्या है? राष्ट्रपति भवन। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में कहां से कहां तक है? ये खेड़ब्रह्म से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक है। खेड़ब्रह्म
से लेकर खेतड़ी झुंझुनू। वर्तमान में क्या ये खेतड़ी वर्तमान में क्या है? नीम का थाना में आती है, नीम का थाना। उत्तरी भाग में अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई कम है और दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई अधिक है। क्या है? उत्तर में तो क्या है, इसकी चौड़ाई है वो कम है और दक्षिण में क्या है? अधिक है। अब अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार है, यानी ये दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिणी भाग राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर है। क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर। अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई, यानी अरावली पर्वतमाला किस तरफ बढ़ती है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ी अधिक है। क्या? यहाँ तो इसकी चौड़ाई कम है और धीरे धीरे क्या है? अधिक होती जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर अधिक है। अरावली पर्वतमाला मानसून के समांतर है। समांतर क्यों है? यहाँ अरब सागर है और यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो यहां से जो मानसून आएगा वो धीरे धीरे क्या है? अरावली के समांतर होकर आगे की ओर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ एक भी पर्वत नहीं है, कोई भी क्या है? पर्वत नहीं है। पर्वत नहीं है तो ये मानसून क्या है? यहाँ टकराएगा नहीं। टकराएगा नहीं तो क्या है? इस भाग में वर्षा नहीं होगी। इस कारण अरावली पर्वतमाला है वो क्या है? मानसून के समांतर है। अरावली पर्वतमाला में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियां बहती है, यानी उद्गम होता है। यहां से तो क्या है? बंगाल की खाड़ी और यहाँ क्या है? अरब सागर है। तो अरावली पर्वतमाला में क्या है? यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है, यहाँ बेड़स नदी आती है और यहाँ सोम आदि नदी है। तो सोम है वो क्या है? अरब सागर की नदी होगी और बनास व बेड़स किसकी होगी? बंगाल की खाड़ी की। अरावली पर्वतमाला में
अनेक नदियों का उद्गम होता है। अरावली पर्वतमाला में खनिजों की प्रधानता है। इस कारण इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। जिस कारण इस कारण आएगा, इस कारण इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। कहते हैं। अरावली पर्वतमाला को 3 उपभागों में बांटा गया है। अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 उपभागों में। यानी ये उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली है और दक्षिण अरावली है। ये क्या है? उत्तरी अरावली। और ये मध्य अरावली। और ये है दक्षिण अरावली। अब उत्तरी अरावली और मध्य अरावली, यानी ये उत्तरी अरावली है और ये मध्य अरावली है। इनमें चट्टानें हैं वो कौन सी प्रकार की हैं? उत्तरी और मध्य अरावली में चट्टानें उत्तरी और मध्य अरावली में चट्टानें क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती है। उत्तरी और मध्य अरावली में चट्टानें कौन सी है? क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती है। और दक्षिण के फिर क्या है? 2 भाग हो जाते हैं। ये पूर्वी भाग है और ये इसका पश्चिमी भाग है। पश्चिम भाग में तो ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। चट्टानें। और पूर्वी भाग में चट्टानें पाई जाती है, वो कौन सी चट्टानें है? संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है। संगमरमर। दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिम भाग में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। और पूर्वी भाग में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है। पूर्वी भाग में कौन सी चट्टानें हैं? संगमरमर की चट्टानें हैं। और पश्चिम भाग में ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला के उपनाम। अरावली पर्वतमाला को कौन कौन से नाम दिए गए हैं? जैसे बूंदी में उसे कहते हैं आडावल या आडावाल। उदयपुर में
आडा वाटा। विष्णु पत्र में, विष्णु पत्र में उसको क्या कहते हैं, यानी विष्णु पुराण है, ये पत्र नहीं है, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में परिपत्र कहते हैं। अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को ऊंट की गर्दन कहा है। अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को क्या कहा है, ऊंट की गर्दन, ऊंट की गर्दन। क्यों कहा गया है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की आकृति देखने पर ऐसे लगती है। अरावली पर्वतमाला पश्चिम मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। ये अरावली पर्वतमाला है तो इसका क्या है, ये भाग है, ये पश्चिम मरुस्थल है, तो पश्चिम मरुस्थल को आगे बढ़ने से क्या है, अरावली पर्वतमाला रोकती है। अर्थात अरावली पर्वतमाला में 12 अंतराल होने के कारण ये आगे की ओर बढ़ रहा है। यानी इस अरावली पर्वतमाला में क्या है, 12 अंतराल है, जैसे ये अरावली पर्वतमाला है। तो जगह जगह क्या ये टूटी हुई है, तो यहाँ से ये अंतराल है 12, इस तरह 12 अंतराल है। जो भी हवा पश्चिम से आएगी वो क्या है, आगे की ओर खिसकेगी। इस कारण क्या कहा गया है कि अरावली पर्वतमाला है वो 12 अंतराल होने के कारण आगे की ओर बढ़ रहा है। आगे की ओर कौन बढ़ रहा है, पश्चिमी मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है। दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर है। यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला 9% भाग पर फैली हुई है। जनसंख्या कितनी है अरावली पर्वतमाला, 10% जनसंख्या निवास करती है। 10% जनसंख्या निवास करती है। जलवायु,
उप आर्द्र जलवायु है, उप आर्द्र। मिट्टी, भूरी मिट्टी, कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला में कृषि कैसे है, यानी मक्का की कृषि होती है, मक्का या ज्वार। अरावली पर्वतमाला आदिवासियों की शरण स्थली मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 12 जिलों में फैली है। कितने जिलों में है? वर्तमान में क्या है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 12 जिलों में है। अरावली पर्वतमाला की शाखाएं डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। अरावली पर्वतमाला के पिता अरब सागर को कहा गया है, अरब सागर। अरावली पर्वतमाला वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला क्या है? अवशिष्ट के रूप में है, यानी घिसा हुआ, जिस कारण अरावली पर्वतमाला की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सिरोही में 1722 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर जिले में। और सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला का सबसे
ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान कौन सा है? सिरोही। और दूसरा सबसे ऊंचा स्थान, दूसरा सबसे ऊंचा स्थान प्रतापगढ़। और राजस्थान अरावली का अरावली पर्वतमाला का सबसे निम्न स्थान पुष्कर। अरावली पर्वतमाला का सबसे निम्न स्थान कौन सा है? पुष्कर है। और राजस्थान का सबसे नीचा स्थान पूछा जाता है तो राजस्थान का सबसे नीचा स्थान सांबर है। तो आज का हमारा टॉपिक है यहीं तक, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।